हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने वन टैप फैक्टर को फिनिश कर लिया है, मतलब कि ये चैप्टर जो है थ्योरी वाला पार्ट वो इसका फिनिश हो चुका है। अब हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने हैं। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन टैप फैक्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। देखिए, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या पढ़ा था कि चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। सबसे पहला था RLVP, जिसमें क्या था डेल्टा P अपॉन PA नोट इक्वल टू Xi B इक्वल टू क्या था यहाँ पर Na अपॉन Na प्लस Nb। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर हम ये अप्लाई करते थे तो Na प्लस Nb इक्वल टू हमने क्या रखा था यहाँ पर 1, तो Xi B इक्वल टू यहाँ पर Nb अपॉन Na, ये Xi B की जगह ये रख सकते थे, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस हो, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट हमने कोई लिया हो एज ए सॉल्यूट, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I इंटू Xi B, ये हो जाएगा। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई मोलैलिटी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूट है जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो सकता है, तो यहाँ पर हम वेन टॉप फैक्टर I से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई है। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था इसका फॉर्मूला, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई यहाँ पर मोलैलिटी। यहाँ पर भी सेम है, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर I से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। सबको समझ आती है बात, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता था, CRT। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में I इंटू CRT। तो इन फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे अगर हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तब। ठीक है, सबको समझ आती है बात। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, assuming that it is completely dissociated। मतलब अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है किसी सॉल्यूशन का, पाई की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें दिया क्या है यहाँ पर, डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4, मतलब कि W की वैल्यू 25 mg। ये K2SO4 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, W की वैल्यू हमें दी हुई है। इसको ग्राम में चेंज कैसे करेंगे, ग्राम में अगर चेंज करेंगे इसको 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। ठीक है, K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 2 लीटर का, V इक्वल टू 2 लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T इक्वल टू क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करेंगे 25 प्लस 273 केल्विन, तो ये कितना होगा 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आता है। K2SO4 मतलब सॉल्यूट क्या है हमारे पास, K2SO4 है, तो मोलर मास
मोलर मास ऑफ K2SO4। K2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? पोटेशियम का होता है 39, 2 × 39 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का सबको पता है 16, 78 प्लस 32 यहाँ पर जाएगा 64, यहाँ पर होगा ये 174। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट K2SO4 कितना आया? 174। अब देखिए, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एज्यूमिंग दैट, यहाँ दिया हुआ एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएटेड मतलब K2SO4 क्या है? 100% डिसोसिएशन शो करता है यहाँ पर। तो इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा, 2K1 पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। तो हमने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये तो एग्जांपल भी दिया था। तो ये कितना है यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 और 1 3, टोटल यहाँ पर कितने आयंस बन रहे हैं? 3 आयंस। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो गई? 3। यहाँ पर I की वैल्यू क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3। तो चलिए करिए अप्लाई इसमें। पाई इक्वल टू I इंटू CRT। अब C क्या? कॉन्सेंट्रेशन। C की जगह हम क्या रखते हैं? इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, W/m V और यहाँ पर RT। ये है। करिए वैल्यू अप्लाई इसमें। यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ मैं। पाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। I की वैल्यू कितनी आई? 3। कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है K2SO4 का। 3 मल्टीप्लाई W की वैल्यू क्या है? 25 mg। W की वैल्यू क्या है? 25 mg। 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम में चेंज कर लिया था इसको। इसके बाद नीचे m, मोलर मास 174, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 2.5 लीटर, सॉरी 2 लीटर दे रखा है, 2 लीटर। R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू क्या है? 298। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। R क्या है? 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए करिए इसको सॉल्व। क्या होगा देखो यहाँ पर, पाई इक्वल टू ये होगा 75 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.0821 298 अपॉन हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 4 कैरी 1, 2 1 जा 1 और यहाँ पर 348। ठीक है, अब देखो सॉल्व करिए इसको। पाई इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम 0.00527, पाई इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। कैलकुलेशन आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात? ये है इसका आंसर होगा 5.27 इंटू 10⁻³ इस अगर पॉइंट को हम यहाँ लेके जाएंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी हो 2.47, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 ATM एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हमें इसमें करना क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें। मास ऑफ सॉल्यूट, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I की वैल्यू इसमें दी हुई है, वांट ऑफ फैक्टर 2.47, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2.5 लीटर। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 ATM, पाई की वैल्यू भी दी हुई 0.75 ATM। टेम्परेचर दिया हुआ है T इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे और टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन।
मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है 111, कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा 111 इसका मोलर मास होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पाई इक्वल टू ICRT, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो पाई इक्वल टू I टू W अपॉन MV RT। C इक्वल टू क्या होता है N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और N नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, N इक्वल टू होता है W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या होगा W अपॉन MV, हमने यहाँ से C की जगह पे क्या रख दिया W अपॉन MV। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू कितनी है 0.75 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 2.47 अपॉन M कितना है 111, V की वैल्यू क्या है 2.5 लीटर, और यहाँ पर R की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, ये अच्छा W, हाँ हमें W कैलकुलेट करना है, इस तरफ ले जाऊँ, चलो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए W की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा W इक्वल टू 0.75, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और 2.5 अपॉन ये यार 2.47 0.0821 और यहाँ पर 300, ये आ गया यहाँ पर। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे कितनी डिजिट है 4 और वहाँ पर कितना 1, तो यहाँ 30 को हम और जो, तो यहाँ पर क्या होगा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 25 बार डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये 25, चलिए इस तरफ W इक्वल टू ऊपर क्या बचा 25 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 247 मल्टीप्लाई 821। सही है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा W इक्वल टू 3.47 ग्राम। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके खुद से देखनी है अपने आप। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है, मतलब स्मॉल w की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एस्कॉर्बिक एसिड का तो विटामिन सी होता है, इसका केमिकल नेम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मूला C6H8O6। टू बी डिजोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिजोल्व किया जाता है, कितना अमाउंट डिजोल्व किया जाए 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। अच्छा, इसमें दे रखी है डेल्टा TF की वैल्यू हमें, और KF की वैल्यू भी दे रखी है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है W। एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है विटामिन सी, तो इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला है C6H8O6। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए इसको, 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16, 72 प्लस 8 प्लस 96, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 176। ठीक है, ये इसका मोलर मास हो गया। डेल्टा TF की वैल्यू 1.5 केल्विन, डेल्टा TF 1.5 केल्विन, KF की वैल्यू 3.9 केल्विन। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को कैसे कैलकुलेट करते थे हम,
W कैपिटल W, और ये ग्राम में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो चलिए डेल्टा TF की वैल्यू क्या है? डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 1.5, KF की वैल्यू 3.9, W हमें कैलकुलेट करना है 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 176, और यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू है 75। इस तरह लिख देता हूँ मैं, W इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 176, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 75 अपॉन में आएगा 3.9 और यहाँ पर 1000। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से डिवाइड कीजिए, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और क्या है आगे एक 0 है तो कितना हो गया 40। 5 से करें इसको, देखो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो देखिए ऊपर क्या होगा 3 3 जा 9, 176। अच्छा यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 से 13 बात जाएगा, 13 3 जा कितना होता है 39, तो ऊपर क्या हुआ 176 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, तो W इक्वल टू ऊपर हो गया कितना 66, नीचे हो गया 30। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा 13 5 जा 65, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, अभी नहीं जाएगा तो 0, अब हो गया 100, तो ये होगा 5.07। W इक्वल टू कितना आया 5.07 ग्राम। ठीक है, ये इसके लिए W की वैल्यू क्या आ गई 5.07 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन पास्कल, एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। एक पॉलीमर है जिसके 1 ग्राम को 450 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने पर जो उसका प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कितने पास्कल होगा। मोलर मास दिया हुआ है उसका 185,000। चलिए निकालते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि टेम्परेचर दिया है हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में चेंज करेंगे 37 प्लस 273, 310 केल्विन। ठीक है, W मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है कितना 450 ml। अगर इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.45 लीटर। ठीक है, R क्या है यहाँ पर गैस कांस्टेंट। देखिए पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो रखनी पड़ेगी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 8.314 लीटर पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर हमसे पूछता ATM में तो क्या होता है यहाँ पर 0.0821 या 0.0831 से काम चल जाता। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पाई इक्वल टू CRT, C कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर N/V इंटू RT। N की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं W/M, तो यहाँ पर रख देंगे हम N की जगह W/M, V पहले से है और ये RT। तो चलिए, अच्छा मोलर मास भी हमें दिया हुआ है, मोलर मास M इक्वल टू कितना 185,000 यहाँ पर दिया है, तो पाई इक्वल टू 1 ग्राम 185,000, वॉल्यूम कितना है 0.45, R 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अच्छा इधर हम
यहाँ पर मल्टीप्लाई 10⁻³ ये पूरी होती है वैल्यू आर गैस कांस्टेंट की। अगर हम पास्कल में वैल्यू निकालनी है हमें, टी क्या है 310। सबको समझ में आती है बात। चलिए ये पॉइंट से ये पॉइंट, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो पाई इक्वल टू 8314 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 31/185। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और यहाँ पर ये 45। पावर्स को ऊपर ले जाओ, 8314 10⁻³ ये नीचे प्लस की ऊपर जाके माइनस की 3 हो गई, तो 31/185 मल्टीप्लाई बाई 45। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 0.03098 पास्कल। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। फ़ोन का यूज नहीं करना है कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद से करें। ठीक है, ये आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।